राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, माय लाइफ विद गोपाला इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि श्री जी की सटीक सेवा पद्धति की जानकारी के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो दोस्तों, भक्ति जीवन में पदार्पण के साथ साथ हमारा मुख्य कर्तव्य यही होता है, नाम जाप करना। अष्टयाम सेवा पद्धति में अगर सभी प्रहर का सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमसे कोई चूक हो रहा है, अगर प्रतिकूल परिस्थिति में हम सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमसे जो भी चूक होता है वो सभी चूक नाम जाप से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए सटीक तरीके से नाम जाप सीखना सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। अगर आप एक डिवोटी हो तो सर्वप्रथम आपको ये चूज करना पड़ेगा कि वैष्णव धर्म के कौन से संप्रदाय के साथ आप जुड़ना चाहते हो, नहीं तो आपको सटीक नाम की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस संप्रदाय के साथ आप जुड़ चुके हो, उस संप्रदाय में जिस नाम को रटा जाता है, जिस नाम की जाप किया जाता है, उससे एक शब्द अतिरिक्त आप कभी नहीं रटोगे। ये एक सेवा का मुख्य नियम है, क्योंकि कहा जाता है अन्न रटे रस ना कटे। तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार तीन मुख्य पद्धति है नाम जाप की: वाचिक पद्धति, उपांशु पद्धति और मानसिक पद्धति। वाचिक नाम जाप सबसे सहज और सरल है। उपांशु उससे थोड़ा सा जटिल पर कठिन इतनी भी नहीं, और मानसिक नाम जाप सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है, क्योंकि एक बार कोई भक्त अगर मानसिक नाम जाप में पटु बन जाए ना, किसी को अगर मानसिक नाम जाप में अभ्यस्तता मिल जाए, तो माना जाता है उनकी भाव और भक्ति को पुष्टता मिल चुकी है। इससे भी अलग कुछ नियम है जो आप लोग अपनाकर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो और निरंतर नाम जाप कर सकते हो। आज मैं एक एक करके सभी पद्धति के साथ आप लोगों को परिचय करा देती हूँ। वाचिक नाम जाप, जैसे मैंने यहाँ पे काउंटर लगा के रखा है। अभी मानिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जैसे हम राधा नाम रट रहे हैं, तो वाचिक पद्धति क्या है? जब हम अपने जीव और अपने होठ दोनों को हिलाते हुए जैसे बात करते हैं, और ये शब्द जो हम उच्चारण कर रहे हैं, इसकी ध्वनि जैसे सबको सुनाई दे रहा है, हमें भी सुनाई दे रहा है, ये है वाचिक पद्धति। ऐसे राधा राधा राधा, ये जो हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसकी ध्वनि सुनाई दे रहा है, ये वाचिक नाम जाप है। उपांशु नाम जाप क्या है? उपांशु नाम जाप में हमारा होठ बिल्कुल बंद रहेगा, पर हमारा जीव हिलेगा। उपांशु नाम जाप में बहुत धीमे स्वर में नाम रटने की भी रीति प्रचलित है, पर उपांशु नाम जाप का असली रीति मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूं। जैसे देखिए दोस्तों, जो हमारा ये जॉ है, इंसान का जो जबड़ा होता है, उसका दो हिस्सा होता है। एक ऊपर का हिस्सा जिसको हम तालू बोलते हैं, और एक ये नीचे का हिस्सा। जीवा को ऐसे आप लोग फोल्ड कर लोगे कि ऊपर के हिस्से के साथ अपना जो टंग यानी जो जीव है, वो जीव स्पर्श करता रहेगा और नाम जाप मुख के अंदर चलता रहेगा, पर होठ बाहर से हिलेगा नहीं। ऐसे ही आपको कोई देखकर बोल नहीं पाएगा कि आप नाम जाप कर रहे हो। जैसे देखो, आप लोगों को समझ नहीं आया कि मैं अंदर ही अंदर उपांशु नाम जाप कर रही हूं, तो मैंने क्या किया देख लीजिए। ये जो मेरा मुख है, जीव को ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया था, और ऐसे मैं तालू के साथ स्पर्श करा के नाम जाप कर रही हूं अंदर ही अंदर, पर कोई बाहर से देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं नाम जाप कर रही हूं। इसको उपांशु नाम जाप कहा जाता है। इससे क्या होता है? हमारा सहनशीलता, धैर्य, एकाग्रता और निष्ठा बढ़ता है।
और बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, कोई इंसान आपके सामने खड़े होकर आपके साथ ही बात क्यों ना कर रहा हो, पर आप नाम जाप कर पाओगे। तो ये उपांशु नाम जाप है। और मानसिक नाम जाप, होठ जिह्वा कुछ भी नहीं हिल रहा है, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हो, आप अपने हृदय में निरंतर नाम जाप कर रहे हो, इसको बोला जाता है मानसिक नाम जाप। बाहर चाहे कितनी भी कोलाहल क्यों ना हो रहा हो, पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, आपके घर में बच्चे शोर कर रहे हैं, गाना चल रहा है, कोई मूवी देख रहा है, आप बस में हो, ट्रेन में हो, जर्नी कर रहे हो, ऑफिस में हो, पर आपको नाम जाप करनी है निरंतर। आप अपने मानस में राधा 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 निरंतर रट सकते हो, मुख से उच्चारण नहीं कर रहे हो, ध्वनि किसको सुनाई नहीं दे रहा है, होठ नहीं हिल रहा है, जीभ नहीं हिल रहा है, पर मानस में निरंतर नाम जाप चल रहा है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एकाग्र चित्त होना पड़ रहा है आपको। अभी आप लोगों को अलग जो माध्यम है नाम जाप करने की, एक एक करके मैं बता देती हूं। सांस के साथ नाम जाप करना, एक लंबी सांस आपको लेनी है, थोड़ी देर रुकना है और सांस को छोड़ना है। लंबी सांस आप जब लोगे, उसके साथ चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार आप नाम रट लीजिए, और जब आप सांस छोड़ोगे तब भी नाम रटते रटते सांस छोड़िए। जिह्वा नहीं हिलेगा, होठ नहीं हिलेगा, सांस के साथ हृदय में नाम जाप चलता रहेगा। इसको बोला जाता है हर एक सांस के साथ नाम जाप करना। ऐसे आप लोग ध्यान भी लगा सकते हो, हर रोज सुबेरे उठकर आप ऐसे नाम जाप कर सकते हो इसी पद्धति के साथ। ये एक तरीके से आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ नाम जाप भी हो जाएगा। साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब में बहुत हेक्टिक शेड्यूल जिनका रहता है, उनको थोड़ा सा मानसिक शांति भी प्राप्त हो जाएगी, एकाग्रता और निष्ठा बढ़ता ही चला जाएगा, आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो ये हर एक सांस के साथ, हर एक नाड़ी की गति के साथ नाम जाप करना। अपने ऐसे नर्व को पकड़ लेना है आपका, और नाड़ी की जो गति है, हृदय का जो स्पंदन है, एक एक हृदय स्पंदन के साथ चाहे निवृत्त में बैठकर वाचिक नाम जाप करो, चाहे हृदय में नाम जाप करो, पर नाम जाप नाड़ी के एक एक गति के साथ, एक एक स्पंदन के साथ करते रहो। राधा 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 राधा, ये भी बहुत लाभदायक है। ये दोनों प्रक्रिया के नाम जाप जो हैं, जिनको एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको एकाग्र चित्त होने में प्रॉब्लम होता है, मतलब कंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज में, ऐसे आप लोग अभ्यास करो, क्योंकि आप मेंटल पीस के उस लेवल तक पहुंच जाओगे, बाहर का कोई सिचुएशन आपको टच ही नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, निरंतर नाम को अपने मानस पटल में लिखना और उसी को अनुभव करना, अक्षर को देखना, अक्षर को जाप करना। ये कैसे आप लोग कर सकते हो? मेडिटेशन के आप भंगिमा में, पोज में बैठ जाओगे, बैठकर आप एक ब्लैक या तो फिर एक ब्लू बैकग्राउंड का इमेजिन करोगे, जैसे मेडिटेशन किया जाता है, और वहीं पे आप राधा नाम लिखोगे, और राधा नाम के रा अक्षर को आप फील करोगे, धा अक्षर को आप फील करोगे, और इसी के साथ वाचिक नाम जाप करोगे या फिर मानस में नाम जाप करोगे। आप आंख खोल कर भी ये कर सकते हो, मानो आप बैठे हुए हो खिड़की के पास, आसमान दिख रहा है, नीले आसमान में राधा नाम बनाओ, अक्षर को अनुभव करो और उसी अक्षर में रम जाओ, उसी नाम में रम जाओ।
सभी प्रकार की नाम जाप का एक जो मुख्य फल है, आपकी कंसेंट्रेशन की मात्रा बढ़ती ही चली जाएगी। इससे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नाम जाप में विघ्न आ रहा है, बाहर कुछ भी घट रहा है। आपको नाम जाप करने में प्रॉब्लम क्यों होगा? अगर आप भक्ति करते हो और अगर आप श्री जी में रमना चाहते हो तो पहले श्री जी के नाम में रमो, क्योंकि नाम के अक्षर में उतनी ही तेज है जितनी श्री जी की दिव्य चरण कमल में तेज है। ये हो गया मानस पटल में नाम लिखना। अभी आपको श्री विग्रह के संयुक्त ध्यान नाम जाप के साथ कैसे आप कर सकते हो वो बता देती हूं। मानो आप श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप कर रहे हो माला से, या तो फिर आप राधा नाम जाप कर रहे हो। एक बार आपने मानस में उच्चारण किया श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, साथ ही साथ आपको श्री राधा वल्लभ लालजू के श्री विग्रह झांकी समेत अपने मानस पटल में चिंतन करनी है। श्री हरिवंश, हरिवंश महाप्रभु का नाम जैसे ही आपने मानस में, हृदय में या फिर मुख से उच्चारण किया, श्री हरिवंश महाप्रभु का जो स्वरूप है आपके मानस में चिंतन में आना चाहिए। ये संयुक्त ध्यान है नाम जाप के साथ। अगर आप एक नए भक्त हो, पहले आप वाचिक नाम जाप शुरू करो। अपने मुख से तेज आवाज में आप नाम को उच्चारण करो। वही ध्वनि आपके कान तक बारंबार जब पहुंचेगा, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाओगे। नाम की इतनी ही महिमा है और नाम में इतना ही भरोसा रखो। नाम जाप मैंने शुरू किया है, हर मुश्किल आसान होना ही होना है। फिर अभ्यस्त हो जाओगे तो उपांशु करो। उपांशु में जब परिपक्व हो जाओगे तब मानस में नाम जाप करो। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि आप चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, चाहे आप वैष्णव हो, चाहे आप वैष्णव नहीं हो, नाम जाप के बिना कभी आपको सद्गति नहीं मिल सकती। नाम जाप के बिना आप भक्ति मार्ग में टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि भक्ति मार्ग के पथिक बनने के लिए आपको पहले एकाग्र चित्त बनना पड़ेगा। आपको नाम में कंसेंट्रेशन आपका बढ़ाना ही है, क्योंकि भक्ति मार्ग की जर्नी में प्रभु द्वारा ही बहुत सारा माया मोह जाल का विस्तार किया जाएगा आगे चल के। तब अगर आपका मन एकाग्र चित्त और आप शांत बन चुके हो मानसिक रूप से, आप टिक जाओगे भक्ति पथ पर। और अगर नहीं आप बन पाए हो तब आप भटक जाओगे, विकार और मोह आपको फिर से पकड़ लेगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को सेवा के सटीक पद्धति सीखना है, जानना है सब कुछ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा उत्साह मिल जाएगी और राधा नाम रटते रहिएगा दोस्तों। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।